लखनऊ में योगी ने ऐसा क्या किया, हर विरोधी पस्त होकर साथ खड़ा हो गया। केशव चुनाव में लग गए पाठक भी योगी के सामने झुक गए। आखिर हुआ क्या? दिल्ली की लड़ाई में योगी ने कैसे प्यादों को हराया, बीजेपी की बागडोर भी संभाली। इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा किया जिसकी संभावना किसी को नहीं थी? बीजेपी में योगी को हटाया जाएगा का तूफान अचानक कैसे शांत हो गया? लखनऊ में उनके खिलाफ होने वाली लामबंदी कैसे ठहर गई? ये कहानी सुनने से पहले आपको ये समझना होगा कि योगी के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो फिलहाल मोदी शाह के पास भी नहीं है। केशव जो योगी को हटाने का सपना देखते थे, अचानक उनको वो रास्ता क्यों छोड़ना पड़ा? योगी जिस दिन दिल्ली से लौटे थे, उसके बाद लखनऊ में उनसे एक सीनियर पत्रकार की मुलाकात हुई थी। पत्रकार को उन्होंने एक शब्द में पूरी कहानी बता दी थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, महाभारत खत्म हुई, अब किरदार में राम और लक्ष्मण की एंट्री होगी, लेकिन इसके आगे वो कुछ नहीं बताते हैं। फिर राम और लक्ष्मण कौन है, किस ओर इशारा था? क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक हो गया है और योगी को पूरा कंट्रोल मिल गया है? ये बात कैसे समझ सकते हैं, ये भी आपको समझाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को डांट पड़ी थी और ये कहा गया कि आप दोनों अगर भविष्य में ऐसा करते पाए जाएंगे तो दोनों को पार्टी से बाहर तक जाना पड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ ने अपने विरोधियों को पस्त करने के लिए कुछ भी खास नहीं किया। लखनऊ से एक फाइल जाती है, वो फाइल क्या थी? उसमें ऐसा क्या था कि योगी को बढ़त और दोनों डिप्टी सीएम को बहुत बुरी हार मिल जाती है? सूत्र कहते हैं योगी आदित्यनाथ एक रिपोर्ट साथ लेकर गए थे। वो रिपोर्ट मोदी शाह के हाथों में भी सौंपी है। दोनों डिप्टी सीएम के काम की रिपोर्ट के बाद योगी दिल्ली से लखनऊ लौट आए। इसका असर भी देखा जाने लगा। दिल्ली से लौटते ही डिप्टी सीएम पाठक ने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय पर एक्शन लिया, कई ताबड़तोड़ फैसले किए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके बाद नेताओं और पार्टी विधायकों से मुलाकात अचानक बंद कर देते हैं। दोनों नेता योगी की टीम में शामिल हो जाते हैं और पार्टी को उपचुनाव जिताने की कोशिश में आखिर क्यों जुट जाते हैं? राजनीतिक पंडित कहते हैं कि योगी अपने काम के दम पर बीजेपी की इंटरनल सियासी लड़ाई में वो जीत गए। बीजेपी को योगी ने एक नमूना दिखाया था। दिल्ली जाने से पहले अचानक योगी ने मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट का मुद्दा लागू किया। हिंदू एक साथ आ गए। बीजेपी जाति पर अटकी रही। योगी ने ये रिपोर्ट दिल्ली आला कमान को दिखाया और ये बताया कि कैसे आने वाले वक्त में जातियों की राजनीति न करके बल्कि धर्म को एजेंडा बनाना चाहिए, और ये बात मोदी शाह को समझ में आ गई। बीजेपी का कंट्रोल योगी के पास आते ही तय हो गया, उनके विरोधियों को टिकट नहीं मिलेगा। सबसे बुरी हालत हुई बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की, जो कहा जाता है कि लगभग पूरी तरह से स्क्रीन से गायब हो गए। कहा जा रहा है सभी विरोधियों को पार्टी की तरफ से आदेश मिला है, योगी ही यूपी के भविष्य होंगे। दावों और हकीकत में बहुत कुछ छिपा होता है। योगी आदित्यनाथ उस विरोध के वक्त भी काम कर रहे थे। यूपी की हालत ऐसी है कि अब बीजेपी योगी को हटाने के बारे में सोच नहीं सकती, और अगर सोचेगी भी तो उसे बदलते हालात से डर लगने लगता है। नजारा बदल जाएगा। बीजेपी जानती है कि योगी को देख के जनता को इस बात की उम्मीद है कि जिस दिन वो दिल्ली आएंगे देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। यही उम्मीद बीजेपी को जिंदा रखेगी। शायद इसीलिए बीजेपी आला कमान भी झुक गया। दोनों डिप्टी सीएम भी शांत हो गए, विरोधी गायब हो गए और हिसाब की जरूरत ही नहीं पड़ी। योगी ने साफ किया कि हमें सिर्फ काम करना है, इसीलिए सदन में कहा मैं नौकरी करने नहीं आया हूँ। यादव और मुस्लिम अपराधी का सदन में नाम लेकर साफ किया उनका एजेंडा क्या होने वाला है। यूपी में कुछ भी होगा उसका असर दिल्ली तक जाएगा ही जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर योगी को कोई बचा नहीं पाता, लेकिन ये सच है कि योगी को उनका काम बचा रहा है। हालांकि राम और लक्ष्मण का इशारा किस तरफ था ये सिर्फ योगी ही बता सकते हैं। क्या मोदी और योगी की जोड़ी की तरफ इशारा था या हिमंता और योगी की तरफ इशारा था, इसका सिर्फ आकलन ही किया जा सकता है।